हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 17.4 कर लिया था। अब हम आ गए एक्सरसाइज 17.5 पे। बहुत सारे टीचर इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज है। ये चैप्टर का समझो है ऐसे कि आधा ऐसा है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन। तो सेट हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 17.1 से 17.4 तक। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये ऑल अबाउट फंक्शन होगा। तो ये 50% चैप्टर का ये है और 50% वो पीछे वाले 4 एक्सरसाइज हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। हमें एक्स एंड वाई के वैल्यू गिवन है, फाइंड करने हैं। हमें गिवन क्या है? ये चीज़ें हमें गिवन हैं। तो अब हम एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके तहत हम करेंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें a कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी। मैंने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया है। तो आप देखें यहाँ पे इसको मैं a कर लूँ, फॉर एग्जांपल इसको b कर लूँ, इसको c कर लूँ, इसको d कर लूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू की निशानी तो इस तरह से है ना। तो अब क्या करें? अब हम a को c के बराबर लेंगे, a इज इक्वल टू सी, एंड b को हम इज इक्वल टू d के लेंगे, b इज इक्वल टू डी। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 5 कामा 10 इज इक्वल टू 11 कामा वाई माइनस 10। यहाँ पे मैंने ये पूरा x माइनस 5 को मैंने a के बराबर लिया है, कामा 10 को b के बराबर, 11 को c एंड y माइनस 7 को d के बराबर। तो कामा से ये अलग अलग हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? a को किसके बराबर लेंगे? c के। a क्या है? x माइनस 5 इज इक्वल टू सी क्या है? 11। अब हम b क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 को किसके इज इक्वल टू लेंगे? b इज इक्वल टू डी, y माइनस 7। तो देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो ये हमें x चाहिए, तो ये माइनस 5 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे, तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 प्लस 5। तो 11 प्लस 5 हमारे पास कितने होंगे? 16। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, y को इस तरफ कर लूँ, 10 को उस तरफ, तो कोई मसला नहीं है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये -7 यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 प्लस 7। तो y इज इक्वल टू 10 एंड 7 हमारे पास क्या कितने होंगे? 17। तो ये हमारा x का आंसर आया है 16, y का आंसर आया है 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। तो इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। x को a को c के इज इक्वल टू लेंगे। a क्या है? ये सारा हमारे पास a है, ये सारा हमारे पास b है, ये c एंड ये d है। ठीक है। तो a हमारा क्या है? a इज इक्वल टू 5x प्लस 8 इज इक्वल टू किसके लेते हैं? a को हम किसके इज इक्वल टू लेते हैं? c के। तो c क्या है? 3x प्लस 10। b क्या है? 5y माइनस 4 इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू लेंगे? d के। यहाँ पे फार्मूला आप देख लें, 2y प्लस 2। अब इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8 है, 8 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे और x को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 5x सेम, 3x प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ये 8 यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x गए, हमारे पास बचा 2x। 10 में से 8 गए, तो हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 2 का टेबल 2 पे एक टाइम, तो x हमारे पास आया है 1। तो ये x का आंसर है। अब y निकालते हैं। y इस तरफ लेके आएंगे, 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, 5y, 2y यहाँ पे प्लस का है, तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा।
5y से 2y हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड करेगा 3 का टेबल 6 पे 3 2 ज़ा 6 तो 2 टाइम हम अब देखिए हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 1 आया है, y की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये हमारा आंसर है। हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए तो हमने वो निकाल ली है। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा लेंदी है, 2 आसान थे, थोड़ा सा ये 3rd नंबर ट्रिकी है, तो ये भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास a है, ये b है, ये c एंड ये t। तो हम क्या करते हैं 2x माइनस 3y a को इज इक्वल टू सी के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद b को 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये सॉल्व करेंगे। अब मसला ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो इसमें थोड़ा इशू होगा आगे चल के, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से। तो यहाँ पे देखें 2x माइनस 3y, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे रखेंगे, 3y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ये वाला माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 3y। तो हमें x चाहिए तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, लेकिन ये x की वैल्यू अब यहाँ पे वेरिएबल है y, तो इसलिए ये x की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हम इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब चलें उस तरफ उसको सॉल्व करते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 5 प्लस का है उस तरफ जाएगा तो 5x माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा, अब x मिलेगा, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3y की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5x। अब हमने y की जगह उसकी वैल्यू रख ली है अपान 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 2x इज इक्वल टू 3 ये सेम। अब ये 3 सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 रहा ये प्लस की साइन 3 6 18 माइनस 3 5 15x। अब ये x को हम इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 15x प्लस 2x इज इक्वल टू 18 एंड 3 कितने होंगे 21। तो सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया है, ये D16 है, हमने यहाँ पे D की वैल्यू 6 रखा है, ये 16 है, तो यहाँ पे भी 16 आएगा और यहाँ पे भी 16 आएगा, तो 3 16 48। अब हमारा ये सही है पूरा, 3 प्लस 48 हमारे पास हो गए 51। देखिए 51 आ गए, तो यहाँ पे x 15x प्लस 2x कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 17x इज इक्वल टू 51। हमें x चाहिए तो x इज इक्वल टू 51 अपान 17। अब 17 का टेबल 51 पे 3 बार, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया है, सही है। अब इस x को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5, x की वैल्यू क्या है 3, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 3 15। अब 16 में से 15 जाए तो y इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास x का आंसर आया है 3, y का आंसर आया है 1। तो थोड़ा ये ट्रिकी था, लेकिन तीनों पार्ट बहुत आसान थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब इंशाल्लाह मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।